नमस्कार साथियों। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां कुछ प्रश्नों के संदर्भ में ज्यादा कंफ्यूज होती जा रही है। पिछले कुछ समय से लगातार रेगुलर विद्यार्थी ऐसे प्रश्न भेज रहे हैं जो कि कंफ्यूजिंग है और मैं उनको समस्या समाधान करने का प्रयास करता हूं, लेकिन जिसके ऊपर मुझे लगता है कि लार्ज स्केल पर लोगों में गलतियां कर रहे हैं या लोगों की क्लैरिटी नहीं है, ऐसे प्रश्नों के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर अपलोड करता हूं। और ऐसे वीडियोस को आप शारीरिक शिक्षा के कठिनतम प्रश्न प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे ही एक प्रश्न को आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओलंपिक ध्येय वाक्य क्या सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस है या ओलंपिक के अंदर जीतना नहीं अपितु भाग लेना महत्वपूर्ण बात है, ये है। तो देखिए मित्रों, यह कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? यह कंफ्यूजन केवल और केवल हिंदी क्लैरिटी की वजह से हो रहा है। हम लोग हिंदी के अंदर दोनों को मिसमैच कर रहे हैं। ओलंपिक ध्येय वाक्य अर्थ देखिए, जब ओलंपिक मोटो की बात करेंगे तो डिक्शनरी के अंदर उसका अर्थ भी ध्येय वाक्य दिखाएगा। और वह जो बैरन पीरियडिक क्यूबर्टीन ने कहा था कि जरूरी यह नहीं है कि ओलंपिक में जीता जाए, अपितु जरूरी है कि भाग लिया है। जरूरी यह नहीं है कि जीतने के लिए संघर्ष किया जाए, अपितु जरूरी है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ भाग लिया जाए। दोनों के बीच में यह कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है कि दोनों को जब हिंदी में हम सर्च आउट करते हैं तो ध्येय वाक्य के हिसाब से एक ओलंपिक मोटो शो करता है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है क्यूबर्टीन वाला वह है कि जरूरी नहीं है। चलिए इस कंफ्यूजन को आज जल्दी से दूर कर देता हूं। प्रूफ के साथ मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की साइट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य मैंने एज इट इज उठाए हैं और आपके सामने इंग्लिश भाषा में रखे हैं। पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि मोटो क्या होता है और क्रीड क्या होता है। दोनों अलग अलग शब्द है, समझिएगा। मोटो और क्रीड यह आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। हिंदी के अंदर आप ध्येय वाक्य के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं मिल पा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोटो को क्लियर करें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ए मोटो इज ए फ्रेज विच सम्स अप ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ और ए कोड ऑफ कंडक्ट। मोटो एक वह शब्द है जो कि लाइफ के दर्शन या हमारी आचार संहिता को, कोड ऑफ कंडक्ट को परिभाषित करता है। मोटो तीन शब्दों से मिलकर बना है, सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस। ग्रीक भाषा के शब्द जिनका हिंदी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर अर्थ लिया जाता तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और हिंदी के अंदर तेज, ऊंचा और अधिक बलशाली। ठीक है, ये तीन जो शब्द हैं ये एथलीट को कंपटीशन के दौरान उसका सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं, उसको अंदर से एनकरेज करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े शब्दों के अंदर अलग अलग जगह पर ओलंपिक में जहां जहां होता है 5 रिंग्स को इंटरलिंक किया जाता है। यह तो ओलंपिक फ्लैग है और ओलंपिक सिंबल्स है, उसके नीचे तीन जो शब्द है सीटीएस अल्टीएस फोटो, ये बतौर मोटो लिखे जाते हैं। तो पहले तो इसको क्लियर कर लीजिएगा कि ओलंपिक का मोटो क्या हुआ, और इसे ही ओलंपिक का ध्येय कहते हैं। ध्येय ध्येय समझिएगा। तो फिर ध्येय वाक्य, मोटो और क्रीड में क्या अंतर है? अभी आपने मोटो को पढ़ा और मोटो को मैंने एक लाइन के अंदर बताया, जैसा आईओसी कह रही है कि एथलीट को कंपटीशन के दौरान एनकरेज करने के लिए निर्धारित किए गए कुछ वाक्य। क्रीड क्या होती है जिसको आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी स्पष्ट कर देता हूं। आईओसी ने अपने यहां स्पष्टीकरण दिया है कि द मोटो कैन बी कंपेयर टू द ओलंपिक क्रीड विच सेज। मोटो को कई जगह क्रीड से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन क्रीड क्या कहता है? द इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द ट्रिम्फ बट द फाइट, द एसेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव वॉन बट टू हैव फॉट वेल। इसे ओलंपिक क्रीड कहा गया है। क्रीड को जब एग्जैक्टली आप एनसाइक्लोपीडिया के अंदर जाकर देखेंगे तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है, क्रीड का मतलब पथ, पथ जिसके ऊपर हमको चलना है। मोटो क्या था? मोटो आपको एनकरेज करता है, मोटो आपको और तेज और ऊंचा और बलशाली एनकरेज करता है कि डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। क्रीड क्या कहती है कि जरूरी यह नहीं है कि लाइफ में लड़ा जाए, जरूरी है कि लड़ने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का पालन किया जाए। इसी को हिंदी की किताबों के अंदर कैसे बाइफरगेट कर दिया गया कि बैरन पीरियडिक क्यूबर्टीन ने यह कहा कि जरूरी नहीं है कि ओलंपिक में जीतने के लिए भाग लिया जाए, बल्कि जीतने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत भाग लिया जाए। जरूरी यह भी नहीं कि जीतने के लिए संघर्ष किया जाए, बल्कि जरूरी है कि संघर्ष अच्छी तरह से किया जाए। यह क्रीड है, पथ, रास्ता, वे।
दोनों ही ओलंपिक का मोटो और ओलंपिक का क्रीड स्पष्ट तौर पर कहता है कि क्यूबर्टिन का विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और उसको अपनी व्यक्तिगत क्षमता को लक्ष्यों के तहत तो सबसे बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि यह एक महत्वपूर्ण पाठ है जीवन का, प्रत्येक दिन हमको इसी भावना के साथ चलना चाहिए। ओलंपिक मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस और तेज और ऊंचा और अधिक प्रतिदिन हमको देना है, लेकिन हमें ओलंपिक क्रीड को भी याद रखना है जिसमें क्या कहा गया है कि हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत भाग लेना है। अंतिम शब्दों में कंक्लूड करता हूं, दोनों अलग अलग है, बस हिंदी की वजह से कंफ्यूजन हो गया। किताबों में हिंदी में ध्येय वाक्य लिखा हुआ है तो आप लोग मोटो को भी ध्येय वाक्य समझते हैं और ओलंपिक का जो आइडियल्स है, इसे क्रीड को आइडियल्स कहा जाता है, आदर्श वाक्य। ध्येय वाक्य अलग है, आदर्श वाक्य अलग है। ध्येय वाक्य का मतलब मोटो सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस, आदर्श वाक्य का मतलब जो अभी हमने बात करी ओलंपिक की क्रीड की कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत भाग लेना, और दोनों की उत्पत्ति भी दोनों अलग अलग विद्वानों के द्वारा की गई है। स्पष्ट कर देता हूं, ये जो तीन लैटिन वर्ड थे सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस, यह जब ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई 23 जून 1894 को सरबोन विश्वविद्यालय फ्रांस के अंदर, जहां पर बाइक्लास दिमित्रास को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया और बेरेन पियरे क्यूबर्टिन को महासचिव चुना गया। उन्होंने महासचिव चुनने के साथ ही इस मोटो को ओलंपिक का ध्येय वाक्य बना दिया। और किसके आधार पर बनाया? बेरेन क्यूबर्टिन का एक मित्र था जो कि फादर था चर्च के अंदर, हेनरी डिडॉन। वो जो हेनरी डिडॉन था उसका यह मानना था, उसके द्वारा यह स्पोर्ट्स के संदर्भ में सिखाया गया, और तेज और ऊंचा और अधिक सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस। तो ओलंपिक का मोटो ध्येय वाक्य क्यूबर्टिन ने कहां से ग्रहण किया? उन्होंने ग्रहण किया फादर हेनरी डिडॉन से। एज वेल एज उन्होंने, जब हम लोग ओलंपिक क्रीड की बात करते हैं, क्रीड का मतलब जिसको हम आदर्श वाक्य कहते हैं, यह आदर्श वाक्य कि जरूरी नहीं कि ओलंपिक में जीता जाए, जरूरी यह है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत ओलंपिक के अंदर भाग लिया जाए। यह उन्होंने कहां से लिया? देखिए, यह यूएस के पेंसिल्वेनिया प्रांत के बिशप थे फादर एंड एथनबोट टैलबोट, और उनका यह उक्ति थी जो ओलंपिक के अंदर जब 1904 का सेंट लुई ओलंपिक हुआ था, तो वहां पर जब आपके क्यूबर्टिन उनसे मिलकर गए पेंसिल्वेनिया प्रांत के बिशप एथनबोट टैलबोट से, तो उन्होंने यह चीज एक बार क्यूबर्टिन से कही। क्यूबर्टिन को यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इसको 1908 लंदन गेम्स के अंदर बतौर ओलंपिक का आदर्श वाक्य एथलीट के अंदर उतार दिया, और उनसे यह उम्मीद करी कि आप लोग इसी के ऊपर चलकर करें। तो यह ओलंपिक क्रीड और मोटो था। आशा और उम्मीद करता हूं कि ओलंपिक मोटो ध्येय वाक्य और ओलंपिक क्रीड आदर्श वाक्य आज दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओलंपिक मोटो फादर हेनरी डिडॉन ने दिया, ओलंपिक क्रीड जिसे आदर्श वाक्य कहते हैं वह एथनबोट टैलबोट पेंसिल्वेनिया प्रांत के बिशप ने दिया। दोनों को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या ओलंपिक के अंदर इंट्रोड्यूस कराने का काम किसने किया? बेरेन पियरे क्यूबर्टिन ने। लेकिन दोनों के ओरिजिन करता, दोनों के जन्मदाता दोनों अलग अलग थे। तो आज मैं यह स्पष्ट कर दूं, हिंदी के साथ साथ हमें अंग्रेजी का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी के शाब्दिक अर्थ, इसीलिए कहा जाता है हिंदी और इंग्लिश का बाइलिंगुअल पेपर आता है तो हिंदी में नहीं, जो अंग्रेजी में लिखा होगा वह सर्वमान्य होता है। सभी आयोग इस चीज को लिखते हैं कि दोनों प्रश्नों के अंदर हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन होने पर जो इंग्लिश है उसे यूनिवर्सल माना जाएगा, मतलब उसकी लिपि को शाश्वत माना जाएगा। तो आज आपको समझ में आ गया होगा, ओलंपिक मोटो अलग है जो ओलंपिक के दौरान कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करने के लिए एनकरेज करता है। ओलंपिक ध्येय वाक्य अलग है जिसको मैंने अभी बताया। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्रीड अलग है, यह वो पाथ है, यह वो रास्ता है जो यह बताता है कि हमको एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ ओलंपिक में भाग लेना है। फिर जब आपका इवेंट आ जाए तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास करें, वह ओलंपिक मोटो है सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस, और यह ओलंपिक क्रीड है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि इसी तरह के कंफ्यूजन हम लोग दूर करते जाएं डे बाय डे। धन्यवाद, नमस्कार।